अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां अहमदनगर के सरकारी सिविल अस्पताल में लगी आग में 10 मरीजों की मौत की खबर है। कई शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। ये आग कोविड वार्ड के आईसीयू में लगी। इस यूनिट में 17 मरीज जेर इलाज थे। कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी, इसकी तफ्तीश की जा रही है। नगर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू यूनिट में जिस तरह से आग लगी, 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। नया आईसीयू बनाया गया था जिसमें कोरोना के रुग्ण थे। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए। इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की मौतें हुई है, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी उनकी जो मदद की है वो घोषणा करेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों की तायद में चंडीगढ़ में एहतजाज किया। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल की निगरानी में पंजाब के उजाला चरणजीत सिंह चन्नी के मकान के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की पेश नजर किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। मुंबई ड्रग्स मामले में एक नया मोड़ आ गया। पहली बार नवाब मलिक के इल्जामात का जवाब बीजेपी की तरफ से आज दिया गया। बीजेपी के लीडर मोहित भारतीय उर्फ मोहित कंबोज ने क्रूज ड्रग्स मामले को एक नया मोड़ देते हुए कहा कि ड्रग्स के इस पूरे मामले के पीछे एनसीपी लीडर सुनील पाटिल का हाथ है और उन्होंने इस तमाम मामले को एक सोची समझी साजिश भी करार दिया। जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्लोज के रिश्ते हैं, उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के ज़माने से है, काफ़ी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है। ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है। महाराष्ट्र के काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला, सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला, कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला, उसका नाम है किरण गोसावी। और मोहित कंबोज के जरिए किए गए इंकशाफात और इल्जामात पर नवाब मलिक ने ट्वीट करके अपना रद्द जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि समीर दाऊद वांखड़े ग्रुप के एक रुकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असल मुद्दे से ध्यान हटाने और गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो कल सबके सामने सच का इजहार करेंगे। मुल्क में रिश्वतखोरी एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। लोगों का मानना है कि सरकारी महकमे में बिना रिश्वत दिए काम हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी इसी की जानिब निशानदेही करते हैं। दरअसल यूपी के ललितपुर में रिश्वत मांगते हुए महकमा बिजली के सेक्शन ऑफिसर अरविंद गौतम का एक वीडियो वायरल हुआ। इस हवाले से वज़ीर आला को खत भेजकर रिश्वतखोर ऑफिसर की शिकायत की गई। ऑफिसर पर इल्जाम है कि खुलेआम घर बुलाकर रिश्वत तलब करता है। मैं तो बचा दो साहब। अब नहीं बचूंगा। क्यों? आगे लाने चले, आगे गलती कर दी सब। काय की गलती कर रही साहब हमने? रात में देखो चिल्ला रहा हूं। पहले तो सब बैठो। सब गलती हमारी कौन सी हो गई हमें जाता बता दो साहब। चाय पीने के बाद निकले। हाँ, क्या बात भाई थी? सब जा बात भाई थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। अंत में क्या बात भाई थी? पैसा नहीं चाहिए मैं। हाँ, अंत में साहब अपनी जा बात भाई थी। कर्नाटक की अवाम टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब शानदार
पैमाने पर मनाएंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर और रुकन असेंबली जमीर अहमद खान ने ये बात कही। जमीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक में हर साल टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब बनाने की कदीम रिवायत रही है। वाज़ेह रहे कि 10 नवंबर को टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश है। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद सरकारी सतह पर टीपू सुल्तान तकरीब बनाने की रिवायत को ख़त्म कर दिया है। टिप्पू जयंती तो ये बीजेपी हुकूमत में हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। ये टिप्पू जयंती बरसों से हम लोग करते ही आ रहे हैं। ये सिद्धरामैया की अरमान थी कि टिप्पू जयंती हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से करना करके टिप्पू जयंती करते आते थे। टिप्पू जयंती हमने सिद्धरामैया की पीरियड में 2013 से लेके 2018 तक किया। तो फिर दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट आया। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जी जब मई मिनिस्टर था, कुमार स्वामी ने आदेश दिया था, यानी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, टिप्पू जयंती इस बार बैंक्वेट हॉल में नहीं कर सकते, उसको रविंद्र कला क्षेत्र शिफ्ट करो करके। तो मैंने सीएम से जाके बात करके, सिद्धरामैया जी से बात करके मैंने टिप्पू जयंती उधर ही बनाया, बैंक्वेट हॉल में ही बनाया। अभी बीजेपी वाले पहले से तो खिलाफत करते ही आ रहे हैं, टिप्पू जयंती नहीं करना करके, नया कुछ नहीं है। और इनसे हम लोग टिप्पू जयंती करते करके उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम लोग जाके पूछ के भी उधर फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग टिप्पू जयंती ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट से करना करके अनाउंस करने से पहले भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से टिप्पू जयंती बनाते आ रहे थे। इस बार भी हम लोग शानदार तरीके से टिप्पू जयंती हम लोग खुद बनाएंगे। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के मसाइल पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत पर 4.5 लाख पेंशनर्स के एरियर और डीए को दबाने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि महंगाई के इस दौर में हुकूमत के जरिए रियासतों की तश्कील-ए-नौ की दफा 49 को बहाना बनाकर सरकार जुल्म कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। वहीं रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के इल्जाम को मज़ाक़-ए-ख़िज़ करार दिया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। शिवराज सिंह ने जो कहा वो करके दिखाया, जबकि कांग्रेस कायदीन 15 माह की हुकूमत में सिर्फ मुंह चलाते रहे। 4.5 लाख पेंशनर्स का डीए और उसके एरियर्स को सरकार दबाए बैठी है, उसे तत्काल जारी किया जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 की आड़ लेकर ऐसे लोगों को जिन्हें आज पैसे की या डीए की ज़्यादा ज़रूरत है, पेंशनर्स की पेंशन ही कितनी है, जो 5वें वेतन आयोग में रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन तो जो है इतनी भी नहीं है कि उसमें वो अपना जीवन यापन कर सकें, आजीविका ठीक से चला सकें। शिवराज सिंह जी ने जो किया, जनता ने हमेशा उस पर मोहर लगाई। 15 साल से मुख्यमंत्री थे। इस पृथ्वी पर 2 लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाया और कौन सरकार चला रहा है। मुंह चलाने में सरकार चली गई, पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की, हम पर आरोप लगाते रहे बस। 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं है। ऐसी अकर्मण्य सरकार आपने देखी नहीं होगी, ऐसा अकर्मण्य नेता नहीं देखा होगा। त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर आज दिल्ली के प्रेस क्लब में मजहबी तंजीमों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, जमात इस्लामी हिंद, SIO और जमात अहले हदीस समेत दीगर तंजीमों ने शिरकत की। इन मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने त्रिपुरा के फसादज़दा इलाकों का दौरा किया था। इसमें उन्होंने पाया था कि मकामी अफराद में आपसी भाईचारा तो है, लेकिन शिद्दत पसंद तंजीमें इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहती हैं। वहीं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सदर डॉक्टर परवेज ने कहा कि त्रिपुरा तशद्दुद से भारत का, जबकि इन तंजीमों ने त्रिपुरा तशद्दुद की अदालती जांच, पुलिस की कारकर्दगी की जांच और जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हमारा मानना यह है कि वो अपनी नफरत फैलाने वाली कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। देखिए, लोकल न कहिए, लोकल बाहर न कहिए, वो सब लोकल ही हैं। नहीं, फिरका परस्त जो लोग हैं जिन्होंने किया है, ये सब लोकल ही हैं। लोकल से मतलब उसी इलाके के आसपास के हैं, लेकिन जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनका जो है वो लोग हैं, उनके अलावा आम लोग नहीं। अगर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो ये राजधानी से एक्शन नहीं हो सकता एकदम। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, इनको नहीं पता चला। आज हमारी मीडिया, जगह जगह चैनल, हमारे सोशल मीडिया इतने एक्टिव है, तो इनको पता ही नहीं चला। जब वो हमारे MP साहब ने लेटर डाला, एक्शन लिया, तब इनके मतलब ये जागे। मैं इसी तरह से और भी लोगों को और एजेंसियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर वक्त पर एक्शन लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
त्रिपुरा हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। वहाँ बांग्लादेश में भी अगर गलत हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ तो वहाँ की सरकार ने भी एक्शन लिया एकदम, तो इनको भी चाहिए था कि एक्शन लेते। काहे के लिए बनाया ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन? माइनॉरिटी कमीशन का भी ये हाल है, मैंने कहा ना, दोनों नेशनल ह्यूमन माइनॉरिटी कमीशन को सबसे पहले जाना चाहिए था वहां पर, नहीं गए वो लोग वहां पर। आपकी मांगे क्या है सर? हमारी मांग सीधी सीधी ये है कि त्रिपुरा सरकार जुडिशियल इंक्वायरी इसकी ऑर्डर करे और उसमें पुलिस के रोल का को भी उसमें शामिल करे, मैंडेट करे कि पुलिस का रोल क्या रहा है, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक दूसरी बात ये कि एडुकेट कंपेंसेशन लोगों को मिलना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो लोग भी शामिल हुए हैं वहां पर, पानी सागर में खासकर जो जुलूस निकाला 4-5 हज़ार आदमियों का, वो उनके खिलाफ, उनके ऑर्गेनाइजर के खिलाफ, जो जुलूस के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी बात ये कि जो सरकार डराने और धमकाने की नीति के ऊपर कार्यरत है और यूएपीए जैसा लॉ जो है उसको अप्लाई करने की धमकी दे रही है, उसको इससे डिजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी कोर्ट में उनके इस अमल को जायज नहीं ठहराया जा सकता और कोर्ट दे वुड टर्न डाउन एनी अरेस्ट। मैं तो ये एक बात कहता हूं कि बगैर हिंदू मुसलमान किए कोई चुनाव अगर ये सत्तारूढ़ दल जीत जाए तो ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनआईए की 4 रुकनी टीम कनाडा पहुंच गई है। टीम हिंद मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस सिख फॉर जस्टिस और दीगर तंजीमों से जुड़े मुश्तबा अफराद के ताल्लुक से मालूमात इकट्ठा करेगी। ये टीम सिख फॉर जस्टिस और दूसरी तंजीमों के बीच मुबैना रवाबित की जांच भी करेगी। एनआईए के रडार पर एसजेएफ से जुड़ी मुल्क की कई गैर सरकारी तंजीमें भी हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर फंड बैरून मुल्कों से मुहैया कराया जाता है। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के 4 सदस्यीय टीम कनाडा पहुंची है और कनाडा पहुंचने के बाद वहां की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस टीम के साथ और वहां की जांच एजेंसी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक इस मसले को लेकर है कि पिछले कुछ समय से लगातार कनाडा में रह रहे कुछ वहां के एनजीओ और वहां के कुछ संस्थाओं के द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर पिछले 1.5-2 साल के दौरान ये देखा गया कि वहां के कुछ जो संस्थाएं हैं वो भारत के अंदर में किसान संगठन के नाम पर, मदद करने के नाम पर वहां पर गलत तरीके से बकायदा फंड भेज रहे हैं और जिस तरह से कहा जा सकता है कुछ आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जो भारत के अंदर में इस तरह के असामाजिक कार्य को करने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं? इसके लिए तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जांच एजेंसी की टीम कनाडा पहुंची है। और जिस तरह से अगर कहा जाए, जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में काफी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, खासतौर पर सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था और उसके प्रमुख पन्नू के खिलाफ देखा गया, तो उसके खिलाफ भी जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब भारतीय जांच एजेंसियों की जो टीम है जब कनाडा से भारत लौटेगी तो निश्चित तौर पे उनके पास काफी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, काफी सबूत होंगे, जिसके आधार पर आने वाले वक्त में उन तमाम असामाजिक तत्वों और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। खबर बिहार से है, जहां जहरीली शराब पीने से बेतिया, गोपालगंज और समस्तीपुर में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। उधर समस्तीपुर में बीएसएफ और फौज के 2 जवानों समेत 4 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत हुई है। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शराब पीने से मौत का खदशा जाहिर किया है। बिहार में जहरीली शराब से हुई हलाकतों पर रियासती वजीर शाहनवाज हुसैन ने अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि कसूरवारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद अगर वहां जहरीली शराब पीने से अगर मौत होती है, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये घटना घटी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने बहुत सख्ती से इसका संज्ञान लिया है। जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हुई है और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोग शराबबंदी को सख्ती से लागू किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये घटना हुई है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और ये छठ त्यौहार के बाद शराब जो माफिया हैं, जो इस तरह की जो भी हरकत करेगा उसके खिलाफ और तेज़ कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई आपको लगता है, क्योंकि इस तरह की अगर घटनाएं घटी है तो कुछ कमी रही है राज्य प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से? नहीं, जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनके थाने में ये मामला हुआ उस पर सख्ती की गई है, उसको सस्पेंड किया गया है और आइंदा ये घटना न हो इसके लिए जितनी भी सख्ती की जाएगी बिहार सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये शुरुआत से ही, जब से शराबबंदी हुई उसके बाद से ही लगातार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है नीतीश सरकार पर कि एक पैरेलल इंडस्ट्री आप लोगों ने खड़ा कर दिया जिस पर रोकथाम करने में पूरी तरह से राज्य सरकार नाकाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी इस पर पूरी तरह अडिग हैं और पूरी तरह से शराबबंदी लागू हो इसके लिए वो खुद इसको मॉनिटर करते हैं और जहाँ भी इस तरह की हरकत होती है बहुत लोगों पर कार्रवाई हुई है, पहले भी हुई है। आइंदा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, जहरीली शराब या अवैध तरीके से शराब पहुँचाने का, उससे छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों को, जो बिहार के जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो पूरी तरह से हमलावर हुई है। आपको लगता है ये पूरा मामले में आपकी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है? नहीं, बैकफुट और फ्रंट फुट का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब शराबबंदी लागू है और उसमें जो इस तरह की कुछ हरकत की है अवैध शराब वालों ने और पुलिस जिनके थाने में हुआ उस पर कार्रवाई हुई, आइंदा ना हो इसके लिए कड़ा संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन, कैमरामैन बिपिन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। गुरुग्राम में मुसलमानों के जरिए खुले आसमान तले नमाज पढ़े जाने पर सियासत खूब हो रही है। शरपसंद तंजीमें इस अमल की जहां लगातार मुखालिफत कर रही हैं, इस बीच MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इन तंजीमों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुड़गांव में जुमे की नमाज के खिलाफ मुजाहरा इस बात की एक बेहतरीन और वाज़ेह दलील है कि ये मुजाहिरीन कितने बुनियाद परस्त हो गए हैं। ये मुसलमानों से सरीहन नफरत है। अपने अकीदे पर अमल करना या हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट तक जुमे की नमाज पढ़ना किसी को तकलीफ पहुंचाना कैसे हो सकता है? वाज़ेह है कि कल संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुग्राम में सेक्टर 12A में गोवर्धन पूजा का एहतमाम किया था। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके इन ख्यालात का इजहार किया। आज भैया दूज है। दिवाली के इख्तिताम पर भाई दूज का ये खास त्यौहार भाई बहन के प्यार और मोहब्बत की शानदार मिसाल है। बहनें आज खुसूसी पूजा करती हैं, अपने भाइयों को टीका लगाती हैं, उनकी सलामती की दुआएं मांगती हैं, उनकी तरक्की की दुआएं मांगती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भैया दूज के मौके पर मुल्क के मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि भाई दूज के मौके पर आज से केदारनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। मौसम सरमा में हर साल इस खास मौके पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही मुल्क के शुमाली इलाकों और ख़ासतौर पर दिल्ली, NCR और मगरबी यूपी में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई थी। दिवाली में आतिशबाजी और पटाखों के धुएं ने फ़िज़ाई आलूदगी की एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा कर दिया। फ़िज़ा में बढ़ी आलूदगी ने सबसे बड़ा ख़तरा सांस के मरीजों के अलावा गुज़िश्ता दिनों कोरोना यानी कोविड-19 से मुतासिर हुए मरीजों के लिए भी पैदा कर दिया है। खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों यूपी के गाजियाबाद और कानपुर के बाद फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से मेरठ सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर शुमार किया गया था, लेकिन दिवाली के रोज़ जलाए गए पटाखों और आतिशबाजी ने शहर के कई इलाकों में PM10 की आलूदगी में कई गुना इजाफा कर दिया और एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM10 आज सुबह 900 से भी तजावुज़ कर गया। जानकारों के मुताबिक साफ हवा में सांस लेने के लिए PM10 की आलूदगी 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आलूदगी की गैर मामूली सतह तक बढ़ जाने से खतरा बढ़ गया है। सुबह 11 बजे 910 आ गया था PM10 और 2.5 जो है आपका AIQ में देखा जाए तो 2.5 में
आपका आ गया था, ये कितना आया था अभी, ये 800 700 800 कुछ आया था इसमें, जबकि 60 होना चाहिए साधारणतः 2.5 का और 100 होना चाहिए PM 10 इसका 10 का। ये खास बात रही। और इसके अंदर इतना सारा कहना चाहिए सांस लेने में जो दिक्कतें हैं उससे सीधा सीधा फेफड़ों को प्रभावित होते हैं, और ये इतने महीन कण होते हैं और हैवी पार्टिकल्स हैं जो आपकी सांस के साथ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। वहीं पटाखों के धुएं से अचानक फिजाई आलूदगी में गैर मामूली इजाफे से सांस के मरीजों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। तो जिन लोगों को सांस की परेशानी पहले से ही रहती है, या हार्ट फेल के पेशेंट में जिनको सांस मुश्किल से आती है, उनको जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उन्हें परेशानियां हो जाती हैं। भाभी तेरा देवर दीवाने की टीम पहुंची बिग बॉस के सेट के अंदर नहीं, अंदर के भी अंदर। आज इतिहास में पहली बार किसी को मौका मिला है बिग बॉस की कैमरा गली विजिट करने का। वो देखिए शमिता शेट्टी दोपहर के वक्त में करण कुंद्रा प्यास बुझाने पानी पी रहा है। जी हाँ, इस एपिसोड में आप देखेंगे कुछ अनदेखा। देखना ना भूले भाभी तेरा देवर।